नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। समान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री अमोघ कीर्ति जी मुनि महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र की कक्षा आज फिर प्रारंभ करेंगे। अभी अपने काव्य बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा विचार किया है कि पहले हम काव्य का अर्थ, शब्द उच्चारण और उसका अर्थ सीखेंगे और अंत में फिर जितने काव्य हुए हैं उसका उच्चारण करेंगे। तो आइए बंधुओं, आज हम 11वें काव्य को सीखेंगे। 11वां काव्य है भक्तामर जी का। हमारे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे। दृष्ट्वा 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 भवन्त भवन्त मनिमेष मणिमेष विलोकनीयम् विलोकनीयम् नान्यत्र नन्यत्र तोष तोष मुपयाति उपयाति जनस्य जनस्य चक्षुः चक्षु पीत्वा। पीत्वा पीत्वा नहीं, पी दीर्घ है ना। हाँ। ह्रस्व और दीर्घ की मात्रा होती है हिंदी में, संस्कृत में छोटी ई बड़ी ई, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे हम दीर्घ उच्चारण करें। पीत्वा पीत्वा पयः पयः शशिकर शशिकर द्युति द्युति शशिकर द्युति शशिकर द्युति दुग्ध सिंधोः दुग्ध सिंधो दुग्ध सिंधोः दुग्ध सिंधो शशिकर द्युति दुग्ध सिंधोः। शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो हाँ। क्षारम चारम जलम जलम जलनिधे जलनिधे रसितुम रसितुम क इच्छेत। क इच्छेत। हाँ, पुनः एक बार। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। आइए हम इसका अर्थ सीखेंगे। बहुत ही सुंदर काव्य है और बहुत ही अच्छा मैसेज आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज हमारे लिए दे रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। हम एक एक शब्द का अर्थ समझ ले और फिर उसको सेंटेंस बनाएंगे। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर। किसे देखकर? तो कहते हैं भवंतम अनिमेष विलोकनीयम।
भवंतम का अर्थ है आपको, दृष्टवा यानी देखकर, आपको देखकर। अब ये भवंतम यानी आपको, अब इस आपको के लिए यहाँ एडजेक्टिव दिया है कि कैसे हो आप, हमारे भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं अनिमेष विलोकनीयम, हमारे भगवान ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अनिमेष, निमेष का मतलब होता है हमारे आंख की पलक, है ना, हमारे आंख की पलक, अनिमेष यानी पलक झपकाए बिना। हमारी आंखें झपकती है ना, पलक झपकती है कि नहीं, बार बार बंद होती खुलती रहती हैं, किंतु भगवान कैसे हैं, अपलक दृष्टि से देखने योग्य, यानी कि जब भगवान को देखते हैं तो पलक जो हमारी झपकती है उसे भक्त समझता है कि ये पलक भी मेरे और भगवान के बीच में विघ्न बन करके आ रही है, मुझे भगवान को ऐसे देखना है कि एक पलक भी उसके बीच में आड़ी नहीं आनी चाहिए। कुछ समझ में आया? आंखों की पलक तो समझ में आती है ना, तो वो आंखों की पलक झपकाए बिना देखते रहने जैसे, ऐसा कोई है आपके घर में या समाज में जिसे हम ये कहे कि भैया तुम्हें देखने की मेरी ऐसी इच्छा होती है कि ये पलक भी ना झपके, तुझे देखता रहूं, तुझे देखता रहूं। ऐसा कभी आपको किसी के लिए फीलिंग आती है? आती नहीं है। झूठ मूठ का भले ही बोल दोगे आप कि मैं तुझे देखता रहूं ऐसी मेरी इच्छा होती है ना, किंतु भगवान के प्रति भक्तों की भावनाएं, जो समो शरण में भगवान विद्यमान है, वहां जो भक्तगण उपस्थित है, उनकी भावनाएं ये होती है कि मैं भगवान को झपकाए बिना देखते रहूं, देखते रहूं, देखते रहूं। मेरी आंखें, और वास्तव में समो शरण में जब भक्तगण विराजमान होते हैं तो वहां उनकी आंखें हिलती ही नहीं है, एक टक देखते हैं भगवान को तो भी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि बोर हो रहा है, अभी नहीं देखूंगा, अभी मैं जाता हूं। समो शरण से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। अरति, बोरिंग, ये भाव कभी समो शरण में नहीं आते हैं। हमारे भगवान का ये प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ये भगवान का ऐसा भाव है, भगवान का ऐसा असीम सौंदर्य है, भगवान की एक ऐसी इमेज है कि वहां भगवान को देखते ही रहने की इच्छा होती है। तो यहाँ मान तुंगाचार्य जी यही कह रहे हैं कि अपलक दृष्टि से देखने योग्य आपको, भवंतम आपको, दृष्टवा देख कर, है ना। आगे कहते हैं जनस्य चक्षुः, लोगों की आंखें, हम सब लोगों की आंखें या समो शरण में बैठे हुए लोगों की आंखें, न अन्यत्र तोषम उपयाति। आप जरा नीचे देखेंगे तो हमने इसका वाक्य बना दिया है, अन्वयार्थ लिखा है, देखो, अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा जनस्य चक्षुः अन्यत्र तोषम न उपयाति। इसको वाक्य बना दिया और इसका मतलब है कि हे भगवान, आपको देखकर लोगों की आंखें, है ना, जो लोग आपको देखते हैं उनकी आंखें अन्यत्र तुषम न उपयाति, अन्य किसी को भी देखने की इच्छा नहीं करती हैं, उन्हें दूसरी कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। आपको देख करके जो आनंद आता है, आपको देख करके जो संतोष होता है, आपको देख करके मन में जो हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा संतोष, ऐसा आनंद, ऐसी तृप्ति अन्य किसी को भी देख करके नहीं होती है। यहाँ अन्यत्र शब्द का अर्थ संस्कृत टीकाकार ने बहुत खुलासा किया हुआ है और वो कहते हैं कि भगवान के स्थान पर जो विराजमान हो रहे हैं आज वर्तमान में, जो भगवान का स्थान है उस पे आज दूसरों को विराजमान कर दिया है ना,
अन्य अन्य धर्म और संप्रदायों की चर्चा कर रहा हूं। अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदायों में मंदिर के जिस मुख्य वेदी पर हम अपने भगवान को बैठाते हैं, उन्होंने किसी और को बैठाया है कि नहीं? बैठाया है ना? दूसरे धर्मों के मंदिरों में जाओगे तो वहां आपको वीतराग भगवान, तीर्थंकर भगवान मूलनायक के रूप में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। वहां उन्होंने किसी और को बैठा दिया है। मतलब आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, जो भगवान का स्थान है वो और किसी को शोभा नहीं देता है। अन्यत्र तोषम न उपयाति। इसलिए जो लोग आपको देख लेते हैं, उन्हें दूसरों को देखने में आनंद नहीं आता है। एक बार सर्वज्ञ भगवान का, वीतराग भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जो दर्शन हो गया, अब किसी और के दर्शन करने में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या हम भगवान के स्थान को किसी और को दे सकते हैं? भगवान का स्थान नहीं दे सकते, ना मंदिर की वेदी पर, ना हमारे हृदय की वेदी पर। हमारे हृदय में भी एक वेदी होती है और उस वेदी पर भी हमारे भगवान हमेशा विद्यमान होते हैं। होते हैं कि नहीं? आपके मन में वेदी है कि नहीं? हृदय में श्रद्धा की एक वेदी है और उसमें हमने अपने तीर्थंकर भगवान को विराजमान किया है। क्या आप उनको हटाकर किसी और देव को स्थान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। यही बात इस काव्य में कही है। आगे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य। वो कहते हैं, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः क्षारं जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। कितना सहज दृष्टांत दिया है, सभी को समझ में आ जाएगा ऐसा दृष्टांत है। उदाहरण है, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, उदाहरण। देखिए क्या एग्जाम्पल देते हैं। बोले कह यानी ऐसा कौन व्यक्ति है, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। नीचे देखिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है, शशिकर द्युति चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल, दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधु यानी दूध का समुंदर। आपको पता है दूध का एक समुंदर भी होता है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर, जब भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है तो देवगण क्षीर समुद्र का जल लाते हैं। वो जल नहीं होता है, वो दूध ही होता है। क्या होता है? दूध होता है, क्योंकि उसका नाम ही क्षीर सागर है, दूध का समुंदर। तो आचार्य कहते हैं, दूध के समुद्र का दूध पीकर, पयः यानी दूध, बोले दूध के समुंदर के दूध को पीकर जलनिधे क्षारम जलम असितुम इच्छेत। ऐसा कौन व्यक्ति है जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा? एक समुंदर है, समुंदर का पानी कैसा होता है पता सभी को? खारा होता है, ब्राइन, सॉल्टी, सॉल्टी वाटर, खारा पानी। तो खारा पानी, एक तरफ है खारा पानी और एक तरफ है दूध के समुंदर का मधुर दूध, स्वीट मिल्क। ये जो है दूध के समुंदर का दूध है और दूसरी तरफ खारे समुंदर का खारा पानी है। तो ये पूछ रहे हैं आचार्य श्री कि एक बार जो दूध के समुंदर का दूध पी लेता है, क्या वो खारा पानी पी सकता है? बताइए। जिसको मीठा पानी मिल गया है, यहाँ तो आचार्य श्री दूध कह रहे हैं, अपन समझ ले कि मीठा पानी जिसने पी लिया, क्या अब उसे खारा पानी में आनंद आएगा? खारे पानी की क्या विशेषता होती है? खारा पानी कितना भी पियो प्यास बुझती नहीं है, प्यास बढ़ती ही जाती है। हाँ, अभी इसका विश्लेषण देखिए, आचार्य श्री हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, जरा इस बात पर गौर करें सभी लोग। क्या एग्जाम्पल दिया? एग्जाम्पल ये दिया कि यदि एक व्यक्ति के पास दूध है या मीठा पानी है और उसे उसने पी लिया है, तो अब क्या वो खारा पानी पिएगा? उसे पता है कि समुद्र का पानी खारा है, तो वो पिएगा क्या? नहीं पिएगा। हाँ, उसके जीवन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे नरक में
नरकों में पानी बहता है, दिखता है, तो पूरा खारा पानी होता है, या फिर रक्त का समुंदर होता है, रक्त की वैतरणी नदी बहती है, वहां उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और प्यास तो इतनी लगती है जैसे कोई पूरा समुंदर पी जाऊं, ऐसी प्यास नारकियों को लगती है, और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तब वो वैतरणी नदी का पानी पीने को जाना ही पड़ता है, उसमें वो पीने ही लग जाते हैं। ये बात अलग है कि उसे पीने के बाद पूरा शरीर जल जाता है, किंतु हमारे पास तो ऑप्शन है ना। हमारे पास मीठा पानी है, तो क्या हम समुद्र का खारा पानी पीने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? आज जो हमें वो संदेश दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि एक बार जिन्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए, क्या वे अपनी फिलॉसफी, अपना धर्म छोड़कर अन्यत्र किसी धर्म में, अन्यत्र किसी देवों को पूजने के लिए जाएगा? कभी नहीं जाएगा। केवल इतना सा संदेश मानतुंगाचार्य जी दे रहे होंगे? नहीं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य आचार्य श्री हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। वो विवेक समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? विवेक। इसे कहते हैं क्षीर नीर विवेक। वो कह रहे हैं कि समझो इस बात को कि क्या खारा है और क्या मीठा है, कौन सा पानी खारा है, कौन सा पानी मीठा है। इसे हम आध्यात्मिक रूप में भी समझे और व्यावहारिक जीवन में भी इस बात को लागू करें कि मेरे जीवन का खारा पानी क्या है, मेरे जीवन का खारा पानी कौन है, और मेरे जीवन का मीठा पानी, मीठा दूध कौन है। हमें दूध को समझना है और खारे पानी को भी समझना है। विवेक, ये अंतर विवेक हमारे लिए सिखाया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी संगति खारे पानी के समान है। ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो खारे पानी के समान है, आपके लिए जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों की संगति करोगे जो दूध के समान है, मीठे पानी के समान है, यदि हम उनके साथ रहते हैं तो हमारा जीवन संस्कारित होता है, सुशिक्षित होता है, सभ्यता, शिष्टता, संस्कृति हमारे जीवन में आती है। यदि हम मीठे पानी के समान, दूध के समान लोगों की संगति करते हैं, और यदि हमारी संगति खारे पानी जैसे लोगों के साथ है, तो हमारा जीवन अशिष्ट हो जाता है, असंस्कृत, संस्कार रहित, दुराचार, चरित्रहीनता, ये हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि मेरे जीवन का खारा पानी कौन है, उससे हमेशा दूर रहे। मेरे जीवन को दूध बनाने वाला कौन है? दूध बने और दूध से संपर्क करे, है ना। दूध से संपर्क भी करो और स्वयं दूध बनो, दूध के समान बनो, मीठा बनो, कि आपके संपर्क में, आपकी संगति में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभ का अनुभव करे और वो भी संस्कारी बन जाए, है ना। ये संदेश दे रहे हैं आचार्य श्री। विवेक, मेरे जीवन के खारे पानी कौन कौन सी चीजें हैं जो खारे पानी के समान है। ऐसी वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, और ऐसे लोग, इन लोगों की संगति से दूर रहे। हमारे जीवन में ऐसे कई वस्तुएं हैं जिनके संपर्क में, जिनकी संगति में रहने से हमारा जीवन खराब हो जाता है, पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, समय व्यर्थ चला जाता है, जीवन में कई निगेटिविटीज आ जाती हैं। ऐसे निगेटिव लोगों से, निगेटिव वस्तुओं से हमें अपनी दूरियां बना के रखनी चाहिए, उनसे दूर रहे। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले हैं, जो हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा को भरने वाले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहे। फिर वो चाहे समाज की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, सब जगह ये मैसेज हमारे लिए लगाना है। कभी कभी व्यक्ति सक्सेस के पीछे इतना ऊपर, इतना अलग चला जाता है, किंतु वो सक्सेस उसको अपने जीवन में ही खटकती है। कभी कभी जीवन में ऊंचाई खारे पानी के समान होती है,
ऊंचाई तो प्राप्त करी, पैसा बहुत कमा लिया, पैसा कमा लिया, इज्जत कमा ली, किंतु अंत में जाकर के गिल्ट होती है कि मैंने क्या करके ये पैसा कमाया, मैंने क्या करके ये इज्जत कमाई। कमाया तो सही, नाम तो कमा लिया, किंतु मैंने जो नाम और शोहरत और पैसा कमाने का जरिया ढूंढा था, वो जरिया गलत था। इस प्रकार की गिल्ट हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं, आज ऐसा काम करो कि कल तुम्हें गिल्ट ना हो। जवानी में ऐसा काम करो कि बुढ़ापे में बैठे बैठे पश्चाताप के आंसू नहीं बहे। जीवन भर ऐसा काम करो कि मृत्यु के समय आपको संतोष हो कि मैंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, मैंने दूध के साथ संगति की है, मैंने अपने जीवन को दूध बनाया है। किंतु जीवन के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के समय में हमें यदि ये गिल्ट हुई कि मैंने तो पूरा जीवन खारे पानी पीते पीते बिता दिया, किंतु मेरी प्यास नहीं बुझी, ऐसी गिल्ट हमारे लिए जीवन के अंतिम क्षण में नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस अंतर विवेक को जागरूक करना है कि मेरे जीवन में मेरे लिए दूध कौन है और मेरे लिए खारा पानी कौन है। बात समझ में आई? ये संदेश मानतुंगाचार्य जी हमारे लिए दे रहे हैं कि मेरे लिए दूध कौन, मेरे लिए खारा पानी कौन। जो मेरे लिए खारा पानी साबित हो रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ दो। जो मेरे लिए खारा पानी साबित हो रहा है, उस वस्तु को छोड़ दो। ऐसी वस्तु भी अपने साथ ना रखे, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम ना रहे जिनकी संगति से हमारा जीवन पतन की ओर जाता है, गुणस्थान में भी पतन हो जाता है, मोक्ष मार्ग में भी पतन हो जाता है। ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहें और ऐसे दूध जैसे लोगों की संगति करें जो विद्वान है, त्यागी है, गुरु है, भगवान है, देव शास्त्र गुरु है। इनकी संगति में रहने से हमारे जीवन की उन्नति ही उन्नति होती है। ऐसे लोगों के, ऐसी वस्तुओं के संपर्क में हमें रहना चाहिए। हमारे यहाँ आयतन और अनायतन की चर्चा की गई है। ऐसे तो हम अपनी एबीसीडी में आपको सिखाएंगे। आयतन और अनायतन। आयतन का अर्थ होता है जिनके संपर्क में रहने से हमारा जीवन संस्कारित होता है, हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, अच्छा रास्ता हमारे लिए प्राप्त होता है, उसे कहते हैं आयतन। और अनायतन जो हमारे लिए मिथ्यात्व में ले जाता है, जो हमारे लिए भ्रष्ट कर देता है, जो हमारे लिए अज्ञान की ओर ले जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो आपको ये समझाते हैं कि अरे ये लाइफ 4 दिन की है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों भगवान, क्या गुरु, क्यों नमोकार, ये तुम क्या लेकर के बैठे हो, इतना पैसा कमाया है, जरा एंजॉय करो, है ना, लाइफ को एंजॉय करो। ये सब क्रियाकांड, ये सब धर्म, ये सब खोखला है। इस तरीके से आपको समझाने वाले लोग मिलेंगे जो स्वयं नास्तिक है, दूसरों को नास्तिक बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपके लिए जीवन में मिलेंगे। ऐसे लोगों से दूरियां बनाए, क्योंकि वो आपको सीधे सीधे नरक और तिर्यंच का रास्ता दिखा रहे हैं। जो देव धर्म गुरु से दूर करने वाले लोग हैं, वे ही मेरे जीवन का खारा पानी है। आई बात समझ में? जो देव धर्म गुरु से दूर करने वाले लोग हैं, वे ही मेरे जीवन का खारा पानी है। जो हमें चरित्र से, सम्यक ज्ञान से दूर करने वाले लोग हैं, वे ही मेरे जीवन का खारा पानी है। जो हमें भटकाने का काम करते हैं, वो ही मेरे जीवन का खारा पानी है। ऐसे खारे पानी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और जिनके संपर्क में रहने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वृद्धि होती है, धर्म में वृद्धि होती है, संस्कारों में वृद्धि होती है, ऐसे लोगों को दूध समझ करके उनके संपर्क में हमें हमेशा रहना चाहिए। यही 11वें काव्य का भावार्थ है, संदेश है। ठीक है ना? हाँ। तो इस प्रकार आज की इस काव्य का भावार्थ हुआ है। हम सब मिलकर के 11 काव्य का पाठ करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकलापहृद्गोदावरी
करद्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।